जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, दुर्ग और कोरबा में विशेष हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को एक आयोजन होगा जिसमें देश भर के 75 जिलों में ये शिविर का आयोजन होने जा रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के बाद अब देश भर में 75 जिलों में विशेष स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के 2 जिले दुर्ग और कोरबा को शामिल कर लिया गया है। कैंप में दिव्यांगों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपयोग में आने वाले उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को आयोजित होगा। दुर्ग से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अगुवाई में दोनों जिलों में हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। सांसद सरोज पांडे ने बताया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से प्रत्येक जिले के लिए 3-3 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें दिव्यांगों को उनकी आवश्यकता अनुसार व्हील चेयर, विशेष प्रकार की चप्पलें, वॉकर से लेकर के छड़ी, पोट्टी चेयर से लेकर के बॉक्स सीट, फ्लोर सीट, कम्युनिकेशन बुक, पिक्चर कम्युनिकेशन बुक जैसी चीजें प्रदान करी जाएंगी। इसके अलावा बात करें तो लाभ पाने के लिए सभी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें कि बच्चों को लाभ दिलाने के लिए विशेष जोर यहां पर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग पर 300 रुपये उनका विशेष अनुदान बढ़ाया है। दरअसल भूपेश बघेल बीते 20 अगस्त को उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री द्वारा मासिक मानदेय में 300 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी पर सहमति के बाद अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपना अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल को वापस ले लिया है और काम पर वापस लौट गए हैं। हड़ताल वापस लेने संबंधी सहमति व सूचना पत्र संघ की ओर से सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। गौरतलब है कि संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष 2 बिंदुओं की समस्या रखते हुए निदान की मांग की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से विचार करते हुए राज्य के स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में विशेष अनुदान के तहत 300 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की थी। इस मौके पर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन तो वही संचालक लोक शिक्षण संचालनालय सुनील कुमार जैन भी यहां पर मौजूद रहे। 100 शहरों में योजना पर जल्द ही एक योजना है जिस पर काम शुरू होने जा रहा है। सिलेंडर ऑनलाइन पेमेंट से मिलेंगे। 24 घंटे में एजेंसी से इसकी डिलीवरी की जाएगी और अगर नहीं भेजते हैं तो इसको मुफ्त में दिया जाना है। दरअसल प्रदेश की तीनों पेट्रोलियम कंपनियों से जुड़ी एजेंसियां अगले कुछ दिनों में अनिवार्यतः यह नियम लागू करने जा रही है कि सिलेंडर लोगों के घरों में तभी पहुंचेगा जब वे ऑनलाइन भुगतान करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट होने के 24 घंटे के भीतर एजेंसियों को संबंधित व्यक्ति के घर सिलेंडर पहुंचाना होगा। गैस सप्लाई से जुड़ी कंपनियां इंडेन, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने गैस एजेंसियों से कहा है कि सिलेंडर की डिलीवरी ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद ही होना चाहिए। अगर एजेंसी ऐसा नहीं कर पाई तो उसे संबंधित कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट की गई रकम को रिफंड करनी होगी, यानी एजेंसी इस सिलेंडर को मुफ्त में देने के लिए बाध्य रहेगी। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी को लेकर इस योजना पर देश के तकरीबन 100 शहरों में काम होना शुरू हो चुका है। इसमें रायपुर भी शामिल है। यहाँ 100% ऑनलाइन पेमेंट के लिए लगभग सभी गैस एजेंसियों ने अपने हॉकरों को QR कोड के लिए साथ लोगों के घर भेज रही है। वे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे समेत अन्य ऑप्शन से पेमेंट करने के लिए लोगों को QR कोड दे रहे हैं। महानदी में आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के घर टूट गए, कई एकड़ की फसल बर्बाद हुई है तो वहीं पानी उतर चुका है लेकिन जिंदगियां ठहर गई हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महानदी में आई बाढ़ का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। बाढ़ का पानी तो उतर गया है लेकिन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हजारों एकड़ पानी और फसल में डूबकर बर्बाद हो गई है। नदी के किनारे बड़े पैमाने पर की जाने वाली सब्जियों की खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसका असर इनकी कीमतों पर भी पड़
रहा है। वही फसलें बर्बाद हो जाने के कारण किसान आर्थिक दिक्कतों से घिर रहे हैं। उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर चुका है। तो वहीं कई घरों में पानी घुस जाने के कारण ज़्यादातर कच्चे मकान ढह चुके हैं, जिससे कई लोग बेघर भी हो गए हैं और जो वहाँ हैं वे जैसे तैसे रहने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई और भी निवास का साधन नहीं है। सुरसी गांव की ललिता चौहान का कच्चा मकान भी इस दौरान गिर गया। ये खास खबर थी क्योंकि वे बताती हैं कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला, पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। तो वहीं खाने पीने का सामान, बस्तर, सब राशन, सब कुछ इस मकान में ही दब गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ठीक इसी प्रकार के हालात अन्य घरों के भी रहे। तेजी से डेंगू जो है पैर पसार रहा है। 65 मरीज मिले हैं एक साथ। आश्रम के 100 से भी ज़्यादा बच्चे बीमार पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से खबर, जहां पर नगर पंचायत स्थित दोरनापाल में डेंगू तेजी से अपना पैर पसार रहा है। पिछले तकरीबन हफ्ते से 37 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। पड़ताल करने पर 65 मरीजों की पुष्टि हो गई है। तो वहीं इसके बाद अब नगर निगम में हड़कंप मच चुका है। वहीं पोटा केबिन के 100 बच्चे बीमार पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वार्ड क्रमांक 2 के मरीज बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज चल रहा है। एक साथ आश्रम के 100 से भी ज़्यादा बच्चे बीमार पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि पोटा केबिन आश्रम के 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए हैं। पेदा कुर्ती पोटा केबिन के 17 बच्चों को दोरनापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं 2 बच्चे डेंगू से और 3 मलेरिया से ग्रसित बताए जा रहे हैं। बाकी बीमार बच्चों का इलाज पोटा केबिन में जारी है। मौसम के बदलते मिजाज ने बच्चों को बीमारियों में जकड़ लिया है। तो वहीं सभी बच्चों को बुखार और जुकाम की शिकायत बताई जा रही है। तो वहीं आश्रम की कई छात्राएं जो है मलेरिया से पीड़ित बताई जा रही हैं। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के अब दोनों पक्ष और विपक्ष में खींचतान की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही बेरोजगारी भत्ता देने का वादा हमने नहीं, 2003 में भाजपा ने किया था। दरअसल हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद अब बेरोजगारी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भाजपा ने 2003 में किया था, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। अब शपथ पत्र लेने वाले मंत्री तक यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है भाजपा का। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 लाख युवाओं को 2500 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। आज तक एक भी युवा को यह नहीं मिल पाया। फिर भी संविधान की शपथ लिए हुए मंत्री सीधे तौर पर झूठ बोलते हैं कि ऐसा कोई भी वादा कांग्रेस ने नहीं किया था। कल दो मंत्री इस झूठ को बताने के लिए मीडिया के सामने आए। इससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने ही यहाँ पर भत्ते का वादा किया था। दरअसल कांग्रेस संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कसम खाई थी, न कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ते की कोई बात लिखी ही नहीं गई है, ये बात कांग्रेस का कहना है। देश के मेयर्स का शानदार स्वागत किया गया। रायपुर में बग्गियों में सवार होकर के आए महापौर, वायलिन बजाते हुए कलाकारों के समक्ष इनकी ग्रैंड एंट्री हुई। रायपुर में बीते दिन मेयर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सजी धजी बग्गियों में इन मेयर्स का होटल मैरियट लाया गया। पगड़ी पहने मेयर्स दूल्हों की तरह दिख रहे थे। तो वही वायलिन बजाते हुए कलाकारों ने इन्हें दोनों ओर से चलते हुए एस्कॉर्ट किया। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने इनका स्वागत किया। ये स्वागत और सत्कार इस वजह से क्योंकि रायपुर में नेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से महापौर पहुंचे हैं। इसमें गुजरात, दिल्ली, जम्मू, यूपी, बिहार जैसे सभी राज्यों के 29 मेयर शामिल हैं। देश भर के मेयर्स की ये कॉन्फ्रेंस हर साल अलग अलग प्रदेशों में होती है। तो वहीं इस बार मेजबानी का मौका रायपुर को मिला है। महापौर सम्मेलन में रायपुर को कैसे सबसे साफ शहर बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में सूरत के महापौर अपने अनुभव साझा करेंगे कि कैसे उस शहर को स्वच्छ बनाया गया। इंदौर की महापौर देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की स्वच्छता को लेकर जानकारी देंगी। सीएम हाउस में आज पोला का त्योहार मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नंदी बैल की यहां पर पूजा अर्चना करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा पर्व का उत्साह अब जोरों पर दिखाई पड़ रहा है। बाजारों में रौनक है। तिजहरीन माता बहनें, किसान भाई और आमजन इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाने हेतु तैयारियों में लगे हुए हैं। तो वही तीजा पोरा पर्व के अवसर पर पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री निवास में भव्य उत्सव का आयोजन किया
जाएगा। इसके लिए यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ठेठ पारंपरिक अंदाज में मुख्यमंत्री निवास के प्रांगण को सजाया जा रहा है। यहाँ का पूरा माहौल उत्सव के अनुरूप रंग बिरंगा और हमारी छत्तीसगढ़िया संस्कृति की झलक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आजाद के पार्टी छोड़ने पर बोले टीएस सिंहदेव, सबकी अपनी इच्छा होती है, उन्हें लगा होगा अब नहीं है पार्टी में काम की जगह। दरअसल कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद देश भर में सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उनके इस्तीफे पर कहा है कि ये उनका अपना निर्णय है। उन्हें लग रहा होगा कि कांग्रेस में अब काम करने की जगह ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। राजनीति में गुलाम नबी आजाद के योगदान को बताते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि वे राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे थे, शीर्ष नेतृत्व के करीबी भी माने जाते हैं। आजाद बेहद संवेदनशील राज्य जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर किसी के मन में कुछ अभिलाषा भी होती है, मेरी भी है, आपकी भी होंगी, और अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो वे सार्वजनिक पटल पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अनुशासन के दायरे से बाहर हो जाता है। छत्तीसगढ़ के 19 अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव के संयुक्त डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों का तबादला भी हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से बीती शाम इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर रैंक के 19 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। ये अधिकारी संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर जैसे रैंक पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और महासमुंद जैसे जिलों में इनकी पोस्टिंग थी। बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मैं जनता से माफी मांगता हूँ। दरअसल भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता गालियां दे रहे थे, जवान मुस्कुराकर विनती कर रहे थे। दरअसल 24 अगस्त को रायपुर में बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान शहर की प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया गया था। पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच झड़प हुई। नेताओं और पुलिसकर्मियों के घायल होने की तस्वीरें भी सामने आई। ये विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। अब आंदोलन की वजह से जनता को जो परेशानियां हुई उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माफी मांग रहे हैं। जनता के नाम एक बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ता गालियां दे देकर पुलिस को लाठीचार्ज के लिए उकसाते रहे और हमारे जवान मुस्कुराकर विनती करते रहे। ये है हमारे छत्तीसगढ़िया संस्कार। ये कांग्रेस पार्टी है साहब, हम गांधीवादी लोग हैं। गांधीगिरी का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। फिलहाल मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदर्शन जो बीजेपी के द्वारा किया गया था बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बातें कही। माउंट मेंटो कांगड़ी 3 पर छत्तीसगढ़ की धाकड़ बेटी यहां पर नजर आ रही हैं। बर्फबारी और बारिश में भी इन्होंने नहीं मानी हार। 6250 मीटर ऊंची चोटी पर इन्होंने तिरंगा फहराया, फिर यहां पर योगा भी किया। छत्तीसगढ़ की बस्तर की बेटी पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने 6250 मीटर ऊंचे माउंट मेंटो कांगड़ी की चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। लगातार एक के बाद एक 3 पहाड़ों को पार कर नैना सिंह ने फतेह हासिल की है। इस पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए 10 सदस्यों की टीम निकली थी। आधे रास्ते में 7 बीमार हुए तो लौट आए। नैना और अन्य 2 लोगों ने हार नहीं मानी और चढ़ते गए। खराब मौसम, 3 दिन तक लगातार हुई बर्फबारी, बारिश और 70 से 80 की स्पीड में चल रही ठंडी हवाओं ने भी नैना के हौसले को नहीं रोक पाई। पर्वत पर चढ़कर इन्होंने तिरंगा फहराया और योग रह करके स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत भी गाया गया और यहाँ पर नैना सिंह ने यहाँ पर ये सभी साझा किए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।